हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, अपने नए पाठ की शुरुआत करते हैं और हमारे पाठ का विषय है मित्रता। बच्चों, अपने इस पाठ को शुरू करने से पहले उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने जीवन में वह अनेक मित्र बनाता है। सच्चा मित्र किसी गुणकारी औषधि के समान होता है, जो कई बार कटु बनकर भी हमें हानियों से बचाता है। सच्ची मित्रता क्या है और सच्चे मित्र के क्या गुण हैं, इसी पर प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विस्तार से प्रकाश डाला है। तो आइए इस पाठ के जरिए जानें कि सच्चे मित्र कौन होते हैं और उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। बच्चों, जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर संसार में अपनी पहचान बनाता है, तब पहली कठिनाई उसे मित्रों का चुनाव करने में आती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत यानी अकेली, एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते चले जाते हैं और थोड़े ही दिनों में वह लोगों से उसका मेल जोल हो जाता है। यही मेल जोल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है, अर्थात बदल जाता है। अर्थात बोलचाल वाले इंसान के मित्र बनते चले जाते हैं और जो बाद में मित्रता के रूप में आ जाते हैं। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता, अर्थात उसमें क्या उपयोगी बातें होनी चाहिए, उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। अर्थात अगर आपने सही मित्रों का चुनाव किया तो समझ लीजिए सफलता आपके पास रहेगी, क्योंकि संगति अर्थात अच्छी आदतें, अच्छे लोगों का साथ, संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण अर्थात हमारे व्यवहार पर बड़ा भारी पड़ता है, जबकि हमारा चित्त अर्थात हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। अपरिपक्व यानी कि अभी हमें सीखने की क्षमता होती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। अर्थात हमारी ये जो उम्र होती है, ये अभी सीखने की उम्र होती है। इसलिए हम जैसे लोगों के साथ मित्रता करेंगे, हम वैसे ही बन सकते हैं, क्योंकि ये उम्र एक कच्ची मिट्टी के समान है। अगर इसे अच्छे लोगों का संग मिला तो इसका निर्माण एक अच्छे घड़े के समान होगा, और अगर बुरे लोगों की संगति हम आ गए तो घड़ा भी बेकार ही बनेगा। तो ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, अर्थात जो अपनी बात के पक्के, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। अर्थात जो लोग ये सोचें कि हमारी बात ही ऊपर रहेगी, ऐसे लोगों के साथ मित्रता करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम उनकी बात को नकार नहीं सकते और माननी पड़ती है उनकी बात। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है, नियंत्रण अर्थात कोई रुकावट नहीं होती, और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, उसका पता युवकों को प्राय बहुत कम रहता है। यदि विवेक यानी कि अपनी दिमाग की शक्ति, यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता। पर युवा पुरुष प्राय विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोषों को परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने से पूर्व उसके आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते, अर्थात उसके बारे में खोज नहीं करते। अनुसंधान का अर्थ होता है खोज। वह उसमें सब बातें अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा लेते हैं। अर्थात हम मित्र बनाने से पहले ये नहीं सोचते कि इसमें क्या गुण है और क्या अवगुण है, हम उसमें पूरा विश्वास अपना जमा लेते हैं, जो गलत हो सकता है। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं।
हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, अर्थात मित्रता का उद्देश्य है क्या आखिर। क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है? ये बात हमें नहीं सूझती। यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है, अर्थात अपनी आत्मा की शिक्षा। अर्थात अगर हम ये सोच लें कि हमें कैसे मित्र बनाने चाहिए, मित्र बनाने का उद्देश्य क्या है, तो इससे क्या होगा, हमारी आत्मा को अच्छी शिक्षा मिलेगी। एक प्राचीन विद्वान का कथन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। अर्थात अगर आपका मित्र विश्वास पात्र है तो वो आपकी बहुत भारी रक्षा कर सकता है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। अर्थात अगर जीवन में अच्छे मित्र मिल गए तो समझ लीजिए खजाना आपके हाथ लग गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक ऐसी औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों यानी कि हमारी बुराइयों, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। पुष्ट यानी कि बलवान करेंगे, मर्यादा हमारे मान सम्मान को। अर्थात हमें ऐसे दोस्तों की आवश्यकता है जो हमारी बुराइयों को दूर करे, हमें बचाए उससे और हमारी मर्यादा बना के रखें। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, कुमार्ग अर्थात गलत मार्ग पर, कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित अर्थात बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएं, तब हमें उत्साहित करेंगे। अर्थात अगर हम निराश हो जाएं तो वह हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। सारांश यह है, अर्थात इस लेख का छोटा सा संक्षिप्त बात इसमें यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह में हर तरह से सहायता करे। उत्तमता पूर्वक यानी कि अच्छा जीवन जीने में। अर्थात हमें ऐसे मित्रों की आवश्यकता है जो हमारा जीवन उत्तम बनाए और हमारा मार्गदर्शन करे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। अर्थात जब हम छात्र अवस्था में होते हैं उस समय मित्रों की संख्या हमारे ज़्यादा होती है। मित्र हमारे मन से उमड़ते हैं, अर्थात हमारे मन में घर बना लेते हैं। पीछे के जो स्नेह बंधन अर्थात प्यार के जो बंधन होते हैं, हमारे रिश्ते नाते, उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है और ना उतनी खिन्नता। खिन्नता मतलब इतना बुराई नहीं होती। अर्थात हम अपने मित्रों पर इस समय पूर्ण तरह आश्रित हो जाते हैं और अपने जो और बंधन हैं उनसे थोड़ी दूरी बना लेते हैं। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। उद्गार यानी कि उत्तम विचार। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी बातें लगती हैं और कितनी बातों को जल्दी मानना होता है। सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में, उक्ति का अर्थ होता है बच्चों कोई कथन। इस उक्ति में हृदय की कितनी भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालकों की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यकाल के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। आदर्श का अर्थ होता है बच्चों जो अनुकरण करने योग्य हो, अर्थात जिसके अनुसार चला जाए। पर इस कल्पित यानी कल्पना में यानी कि सोचा हुआ, इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में नहीं चलता। सुंदर प्रतिभा, मन भावन चाल और स्वच्छंद प्रकृति अर्थात आजाद स्वभाव, स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है।
अर्थात हम क्या देखकर मित्रता करते हैं? जो आज़ाद प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनसे मित्रता हम करना चाहते हैं। पर जीवन संग्राम अर्थात जीवन में जो उथल पुथल, जो युद्ध चल रहा है, उस संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में उनमें कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक अर्थात हमें सही रास्ता दिखाने वाले, पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए। अर्थात काम निकालने वाले मित्र हमें भी नहीं बनना है और ऐसे मित्रों से हमें मित्रता भी नहीं करनी चाहिए। मित्र वो हो जो हमारा सही समय पर मार्गदर्शन करे, जिस पर हम पूर्ण विश्वास कर सकें। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र यानी कि अपने सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला पात्र, प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। अर्थात ऐसी मित्रता हो कि अगर एक की हानि हो तो दूसरा माने कि मेरी भी हानि हो गई, और लाभ को भी दोनों एक दूसरे का लाभ माने। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज करते रहनी चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, अर्थात ऐसे मित्र हों जो अधिक आत्मा से शक्तिशाली हों, ताकि वो हमें समय समय पर हमारी सहायता कर सके। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस प्रकार सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, तभी तो राम ने सुग्रीव का संकट दूर किया था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित यानी सम्मानित, और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल, मृदुल यानी मधुर वाणी, और पुरुषार्थी, पुरुषार्थ हो उसके अंदर, शिष्ट हो, शिष्टाचार हो, और सत्यनिष्ठ हो। अर्थात हमारा ऐसा मित्र हो जो मधुर स्वभाव का हो, पुरुषार्थी हो अर्थात कर्मठ, आगे बढ़ने योग्य, शिष्ट हो, शिष्टाचार के सारे गुण उसके अंदर हो, और सत्यनिष्ठ हो अर्थात हमसे कभी सच ना छुपाए, जिससे हम अपने को उसके भरोसे छोड़ सकें। अर्थात हम पूरी तरह उस पर विश्वास कर सकें, अपनी सारी विश्वास पात्र बातें उसे बता सकें, और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हों। यद्यपि, यद्यपि यानी कि यदि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं। विनोद यानी कि आनंद की। अर्थात जब मित्रों के बीच बातचीत का कोई बात ना हो तो विनोद यानी कि हंसी मजाक की बातें तो हो सकती हैं जिससे जीवन में आनंद आए। न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं। ढांढस का अर्थ होता है हिम्मत। न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। अर्थात जो हमारे जीवन को निराशा से भर सकते हैं, ऐसे लोगों से हमें ईश्वर दूर ही बना रखे। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच घर अथवा सैर सपाटे में साथ देंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। निमंत्रण यानी कि बुलावा। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। ये जानना बेहद आवश्यक है। कुसंग अर्थात गलत लोगों की संगति। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करती, अर्थात हमारी आत्मा का विनाश, हमारे सच्चे आचरण का विनाश ही नहीं करती, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करती है, अर्थात हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट करती है। किसी की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति, अवनति यानी कि उससे
गलत राह पर उसको नीचे गिराने का काम करेगी, अवनति के गड्ढे में गिराती चली जाएगी। और अच्छी होगी तो सहारा देकर देने वाली बाहू यानी भुजाओं, सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती चली जाएगी। अर्थात अगर हम अच्छी संगति में हैं तो फिर हम तरक्की करते चले जाएंगे, और अगर हम गलत संगति में हैं तो हम गहरे गड्ढे में गिरते चले जाएंगे। इंग्लैंड के एक विद्वान को अपनी युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वे अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक अर्थात अध्ययन करने में, आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ में ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, भ्रष्ट यानी कि नष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता अर्थात उनकी पवित्र शुद्धि, उनकी शुद्धता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान में चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर अच्छी बात नहीं। अर्थात बुरी बातों में इंसान जल्दी पड़ता है अच्छी बातों के मुकाबले। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा यानी कि कोशिश, लाख चेष्टा करता है कि ना आए पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती है और बेधती है। अतः हम पूरी चौकसी रखें। ऐसे लोगों को साथी ना बनाएं जो अश्लील यानी गंदी, अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से हमें हंसाना चाहें। ऐसा ना हो कि पहले पहल हम इसे एक बहुत सामान्य बात समझें और सोचें कि एक बार ऐसा हुआ तो फिर ना होगा। अन्यथा हमारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें करने वाले अपने आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वहां कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे बुरी बातों के अभ्यस्त यानी कि आदि अभ्यस्त होते होते हम यह सोचने लगते हैं कि इससे चिढ़ने की बात ही क्या है। हमारा विवेक कुंठित यानी मंद, प्रभावहीन होने लग जाता है और हमें भले बुरे की पहचान नहीं रह जाती है। अंत में होते होते हम बुराई के ही समर्थक बन जाते हैं। समर्थक यानी कि साथ देने वाले। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक, उज्जवल का अर्थ होता है बच्चों साफ, और निष्कलंक का अर्थ होता है बिना दाग का। निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचें। छूत यानी उसके संपर्क में आने से बचें। ऐसी बीमारी जो संपर्क में आने से होती है। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो ही साया न जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। अर्थात काजल की कोठरी में आप जितना भी बच बच के जाएं, लेकिन कोठरी तो काजल की है, थोड़ी तो कालिक आपके कपड़ों पर, आपके चेहरे पर आएगी ही आएगी। तो इसलिए आप जैसी संगति करेंगे आप वैसी हो जाएंगे। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपका जीवन संवर जाएगा, और बुरे लोगों की संगति में जाएंगे तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा ये लेख आपके जीवन में एक परिवर्तन ला सकता है। आप इस लेख के जरिए ये जान पाएंगे कि हमें कैसे लोगों की मित्रता करनी चाहिए। आप इसे बार बार पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए कि मित्रता अच्छे लोगों से ही की जानी चाहिए, अन्यथा जीवन नष्ट हो जाएगा। आप एक छात्रा यानी कि विद्यार्थी जीवन में हैं और एक अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति में आप जाना चाहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है अच्छे लोगों को अपने संगति में रखें, अच्छे लोगों को मित्र बनाएं, उनका साथ दें और उनके विश्वास पात्र मित्र बने। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।